हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास का एनसीईआरटी गणित का बहुपद पाठ का पाठ संख्या 9 देखेंगे। इसमें हम लोग प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है, कहता है कि उचित सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके हल कीजिए। मतलब सूत्र का प्रयोग करके आपको हल करना है। तो आपको पैटर्न प्रश्न का देखना होगा और समझना होगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर देखा जाए तो पैटर्न है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 10। ये फॉर्मूला कौन पर जाएगा, किस पर जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पर जाएगा। तो फॉर्मूला होता है, देखिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं फॉर्मूला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इतना बराबर फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स कहाँ होता है, पहला मान, एक्स कहाँ होता है, पहला मान, यानी कि पहला मान आपका एक्स होगा। और यहाँ ए होता है, ए भी होता है। पहले होता है एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस ब्रैकेट में जोड़ना है किसको, ए और बी को। ए का मान है +4, मान लीजिए होता है -4, तो हम यहाँ लिखते हैं -4। इसमें जोड़ना है किसको, 10 को। अब आज इसका भी होता है चिन्ह माइनस, तो मैं यहाँ -10 लेते, -10 ही जोड़ते। मतलब ए और बी को जोड़ना है, जो भी चिन्ह प्लस हो या माइनस हो, इंटू एक्स, मतलब एक्स से गुना किया गया है, प्लस अब क्या है, ए और बी को गुना किया गया है, ए का मान 4 गुना बी का मान 10। अब उसको आगे बढ़ाइए, एक्स स्क्वायर 10 और 4 जोड़ दिया गया तो 14 गुना एक्स, 14x, 10 चौका 4x। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको देखिए, देखा जाए तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वही फॉर्मूला पे है। a का मान है 8, b का मान है -10। तो फॉर्मूला होता है पहले क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, पहले होता है एक्स स्क्वायर। x कितना है, x ही है। यहाँ पर y भी देता तो y स्क्वायर हो जाता है। x का मान आपको x ही दिया है, अब यहाँ नहीं देता 2x, x का मान 2x ही कहलाता है। होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या करते हैं, a और b को जोड़ते हैं। a का मान +8, b का मान -10। तो आखिर प्लस में हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। हमने एक ही बार ले रहे हैं, मतलब कहने कि इस तरह से किया जाएगा, ऐसे किया जाता वहां पर ऐसे। इसका हल क्या आता है, माइनस प्लस माइनस, देखिए वही है ना, हम डायरेक्ट किए हैं। मतलब जिसका साइन जो है वही रख दीजिए, इसका प्लस तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में। इंटू होता है एक्स प्लस ए गुना बी, ए का मान 8 गुना बी का मान -10। अब हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 10 में से घट गया 8 तो बच गया -2। अब यहाँ पे गुना होना है, 10वां 8 है 80, इसका प्लस है, इसका माइनस क्या होगा, माइनस। अब ये कॉलम बढ़ेगा, ये प्लस माइनस माइनस, 2 गुना एक्स 2x। अब इसे देखिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वही फॉर्मूला पे है। यहाँ पर x का मान क्या है आपका, 3x है, a का मान 4 है, b का मान 5 है। तो फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर, x का मान कितना है 3x, प्लस ब्रैकेट में क्या करते हैं, a और b को जोड़ते हैं। a का मान +4, b का मान -4 इंटू एक्स, प्लस क्या होता है, a गुना b, a का मान है 4 गुना b का मान है -5। अब यहाँ हल कैसे होगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा। 5 में से घट गया 4 तो 1, साइन बड़ा का चलता है, 5 बड़ा है, इसका साइन चलेगा।
पांचम का 20, ये माइनस को प्लस गुना हुआ तो माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, एक को एक्स किए तो एक्स। चलिए और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आपके सामने पहला का चौथा सवाल है। वाई स्क्वायर में जोड़ा गया है कितना 3/2 इंटू वाई स्क्वायर से घटाया गया है कितना 3/2। आप देख सकते हैं दोनों का पहला मान एक ही है और दोनों का दूसरा मान भी आपस में एक ही है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ गुना एक बार घटाओ बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब माइनस वाला डब्बा लिख करके स्क्वायर करते हैं। ये वही पैटर्न है, एक बार जोड़ा गया है एक बार घटाया गया है। देखिए a का मान वाई स्क्वायर है, b का मान 3/2 है। पहला होता है a का मान, दूसरा होता है b का मान। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा a स्क्वायर। a आपका कितना है इतना ही है, इतना ही है। क्या होता है स्क्वायर, तो अब आप स्क्वायर देंगे। ये प्रश्न में ही स्क्वायर था, आपका स्क्वायर ये होगा माइनस पी स्क्वायर होता है। बी का मान कितना है 3/2, यानी कि 3/2 का स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ देखिए गुना होगा, पावर पावर क्या आ जाएगा गुना, एक के पावर n होल पावर n क्या कहता है पावर पावर गुना कर देते हैं। अब ये देखिए a/b ये होल पावर है, गुना लगेगा a/b होल पावर n, मतलब ये सबके लिए पावर है, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ देखिए पांचवा सवाल, इसको भी देखा जाए तो एक डब्बा में जोड़ा गया है एक डब्बा में घटाया गया है, मतलब एक बार जोड़ गुना एक बार घटाओ, वही फॉर्मूला है। पहले माइनस वाला लिख दिया है बाद में प्लस वाला, 2 गुना 3 कहिए 3 गुना तो बात एक ही होता है। ये भी क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से पढ़िए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए का मान क्या लिए 3, बी का मान क्या लिए 2x। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 3 माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2x। अब इसे हल कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर तो 4, x का स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरा सवाल है दूसरा, कहता है कि बिना सीधे गुना किए बिना मान ज्ञात कीजिए। मतलब कोई दोनों को गुना नहीं करना है और मान निकालना है बगैर गुना किए, यानी कि सूत्र का प्रयोग करके। देखिए कहने का मतलब इसे 2 भाग बांटेंगे, इससे भी 2 भाग बांटेंगे, तो आपको ऐसे मिलेगा x प्लस ए एक्स प्लस बी, या x प्लस ए एक्स प्लस ए, या एक बार जोड़े में घटाओ किस तरह से मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि 103 है 107 है, हमें 10 के गुणक में देखना होता है 60 70 80 90 100 110 कि मतलब दोनों किसके निकट है। पहले देखा जाए तो 100 में दोनों जो ऊपर करके लिखा जा सकता है, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। जब इसमें 100 लिए पहला राशि, इसमें 100 भी लीजिए, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अभी देखिए फॉर्मूला आपको बैठ गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। x का मान क्या है 100, a का मान क्या है 3, b का मान 7। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पैटर्न में आ गया। अब इसे हल कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, पहले होता है एक्स स्क्वायर, तो x का मान क्या है 100, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, a का मान है 3, b का मान है 7, इंटू क्या होता है x का मान क्या है आपका 100 प्लस a गुना b, a का मान 3, b का मान 7। अब इसे हल कर देंगे ऐसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरो का स्क्वायर करने पर 4 जीरो। अभी देखिए
7 3 10 और 10 को 100 से गुना किए तो 1000 एक बार कर दिए, 3 7 21। अब इसको जोड़ देना है, कितना आएगा, 2 अंक पे तो 0 ही है, यानी 2 21 रहेगा। तीसरा अंक 0 ही है, चौथा अंक 1 है, पांचवा अंक। अब इसे देखिए कैसे हल करेंगे। इसे भी 95 को लिख सकते हैं, हालांकि ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 5 90 प्लस 6, क्योंकि 90 प्लस 5 95 हो गया, 90 प्लस 6 भी 96 हो गया, लेकिन x का मान वहाँ 90 आ जाएगा, तो 90 में थोड़ा सा स्क्वायर करने में आपको मेहनत लगेगा ज़रा। तो इससे बढ़िया आपको 100 लीजिए, बॉर्डर आप 100 मानिए, तो 100 प्लस नहीं कम ना है, घटाएंगे ना, 100 माइनस 5 इसको लिख सकते हैं। तो हमने 95 को कैसे लिखा, 100 में से 5 घटाया 95 आ गया। अब इसी प्रकार 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। यहाँ पे देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पर चला गया। आप ये मत देखिए प्लस का साइन नहीं है, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना जी, नहीं हो गया x प्लस ए का मान माइनस 5, वही हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। x का मान कितना है 100, a का मान -5, b का मान -4, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पर जा रहा है, जाने दीजिए। अच्छा मान लीजिए आपको लिखा गया होता 995 गुना 996, तो आप इसे कैसे लिखते हैं, हमें तो दिखाई दे रहा है कि 1000 से ये 5 कम है और ये 1000 से 4 कम है, ऐसे इसको लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे कर देता, तब क्या करते, इसको 5 घटाया गया, इसको 5 जोड़ा जाता, ऐसे लिखा जाता x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी चला जाता। x का मान क्या है 100, होता है फॉर्मूला क्या है x स्क्वायर, हो गया। प्लस क्या होता है a और b को जोड़ा जाता है ब्रैकेट में, तो a का मान -5, b का मान -4, इंटू क्या होता है x, प्लस क्या होता है a गुना b, a का मान -5 गुना b का मान -4। तो अब इसे हल करेंगे ना, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो। देखिए यहाँ पर x होता है तो x का मान हमारा 100 है, यहाँ पर 100 रख देंगे। अब ये देखिए हम एक बार बना दे रहे हैं, ये माइनस में है, ये माइनस में कितना आएगा -9 आएगा ना, इसका चिन्ह आएगा क्या माइनस, तो माइनस प्लस, छोड़िए हम आराम से कर रहे हैं, कितना है -9 आया, 5 का 20, ये माइनस गुना माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, 9 में कम 9, 900। अब उसको तो आपको हल पर नहीं आएगा, ये दोनों को क्या करेंगे, या इतना उसको पहले घटा लीजिए तब उसको जोड़िए। ये आपका 10,000 है ना, 10,000 में से 900 घटा लीजिए, फिर उसको जोड़ दीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ये दोनों को जोड़ लीजिए तब उसको घटाइए, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखिएगा, 104 है, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 104 नहीं हो गया, इसका पहला मान 100 है, इसमें भी पहला मान 100 ही होना चाहिए ना। देखिए तो 100 से क्या है, कम है, कम है, कितना कम है 4। देखिए एक बार जोड़ एक बार घटा हो गया, a और ये है b, एक ही चीज ना है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का मान 100 है, माइनस b का मान 4 है, इसको स्क्वायर तोड़िए, इसको घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दें। अब हमारा अगला सवाल है तीसरा, कहता है कि उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब सूत्र का प्रयोग करके गुणनखंड के रूप में लिखना है, मतलब ऐसे डब्बा के रूप में लाना है सबको। तो डब्बा क्या क्या हो सकता है, देखिए सूत्र का प्रयोग करके गुणनखंड के रूप में ऐसे लाना है। ऐसे क्या क्या हो सकता है, देखिए
मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो फिर इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखा जाता है। और एक ऐसे आ जाए ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ जाए तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। और दो है ना, एक पर एक तोड़ सकते हैं, या एक ऐसा आ सकता है एक बार जोड़ एक बार घटाव के रूप में आ सकता है गुणनखंड, इस तरह से आएगा। इसी प्रकार गुणनखंड के रूप में सबको लाना है दो डब्बा के रूप में। देखिए इसको गुणनखंड हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का एक पैटर्न है, क्योंकि तीन पद है। देखिए 9 का वर्गमूल 3 आएगा, x स्क्वायर का वर्गमूल x, लेकिन यहाँ पर 3 होता तो क्या करते आप, रूट के अंदर डालते, वर्गमूल मतलब रूट के अंदर, ऐसे होता 3x स्क्वायर। तो अब कैसे करते हैं, 3 का वर्गमूल ऐसे होगा, x स्क्वायर का वर्गमूल ऐसे होगा, स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा निकल जा रहा है 9 का वर्गमूल 3, x स्क्वायर का वर्गमूल x, यानी इसको हम इतना का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इनका स्क्वायर 9 आ गया। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, 2ab लेगा 2a, ये का मान ये है b, बीच में होता है फॉर्मूला क्या, 2ab, ए का मान यहां से ले लिया, अब बी क्या आना चाहिए, देखिए ऐसे पकड़ाएगा, ये इससे तो ये आ गया, इसको से ये आना चाहिए, दूध क्या है 6x, क्या बच गया y ना, बी का मान क्या निकला हुआ है, या आप यहाँ भी देख सकते हैं लास्ट में, देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा y स्क्वायर का y, अब यहाँ देखिए b का मान कितना आया y, ऐसे भी देख सकते हैं। अब देखिए पैटर्न पे आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब इतना बराबर ये होता है, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a का मान 3x प्लस b का मान y का होल स्क्वायर। अब ये पावर 2 है तो गुना में घात जुड़ता है, गुना में तोड़ सकते हैं, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, क्यों, क्योंकि गुना में घात जुड़ता है तो पावर 1 पावर 2 हो जाता है, इसका गुणनखंड ये मिला। ये देखिए तीसरा प्रश्न, वहां दूसरा है, इसका वर्गमूल क्या होगा, x स्क्वायर का वर्गमूल x, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान रखिए ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, नहीं निकलेगा तो रूट में ही छोड़ देंगे, y स्क्वायर का वर्गमूल y, 100 का वर्गमूल 10, स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला चला गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या होता है, देखिए दिखा रहे हैं, कितना बराबर होता है, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, यानी कि a प्लस b गुना a माइनस b, एक बार दोनों को जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो दोनों को जोड़िए, a का मान क्या है x, b का मान क्या है y प्लस 10, एक बार जोड़ दिया गया, अभी बार क्या किया जाएगा, घटाओ, इसमें से घटाएंगे इसको y बटा 10 को। अब यहाँ देखिए 1 2 3 पद है, हालांकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का पैटर्न है, तो हम लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 y स्क्वायर का वर्गमूल y, यानी कितना का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस क्या होता है 2a का मान यहाँ से, फिर क्या होता है b, और b कहाँ से लिया जाएगा, आप यहाँ से पकड़ सकते हैं या वहां से पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं कि देखिए 1 का वर्गमूल 1, b का मान क्या निकला 1 निकला, या ऐसे देख सकते हैं कि 2 दूनी के 4, y के y, पूरा पूरा आ गया था, यहाँ 1 लिखना होगा, ताकि गुणा करने पर वही रह जाए, इसको से आ गया, इसको से ये आ गया, उसको से आ गया,
ये किस फॉर्मूला पर गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ए माइनस ए यहाँ से माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो दो बार लिख सकते हैं ना गुणनखंड में। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अब हमारा अगला सवाल है चौथा। कहता है कि निम्नलिखित को प्रसार करें। प्रसार मतलब होता है फैलाना। मतलब कितना है? 1 2 3 है, सबको चौड़ा करना है, फैलाना है। हमें दिखाई दे रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आइए फॉर्मूला पर डालेंगे। और क्या होता है? ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर। देखिए सबका चिन्ह प्लस था, मान लीजिए इसका चिन्ह माइनस होता तो अंदर क्या करते हैं? माइनस का चिन्ह देते हैं। माइनस का चिन्ह होता है माइनस, अंदर क्या रहता है? माइनस का चिन्ह। चिन्ह सहित लिखते हैं ए बी सी को, लेकिन सब पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव है अंदर। अब आई क्या होता है? 2ab होता है। ए का मान क्या है? x। 2ab b का मान 2y। फिर क्या होता है? 2bc ये हो गया 2bc। b का मान है 2y। c का मान है 4z। फिर होता है आगे फॉर्मूला 2ca। c का मान है 4z। a का मान है x। देखिए आपको फॉर्मूला दिखाया गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2ab 2bc 2ca। ये क्रम से होता है 2ab 2bc 2ca। फॉर्मूला पर डाल दिया गया है। और देखिए x का स्क्वायर नहीं रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर। प्रसार करना था, प्रसार मतलब फॉर्मूला पे डाल देना है केवल। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर तो z का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2ab यानी कि 2 दूनी के 4 और ये x और ये y xy प्लस यानी कि 2 दूनी के 4 4 चौका 16 आया yz। यहाँ देखिए 2 चौका 8, यहाँ z यहाँ x, z x कहिए या x z कहिए। और ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर है तो और कहीं x स्क्वायर वाला है पद नहीं, y स्क्वायर वाला है यहाँ पर और कहीं है y स्क्वायर वाला नहीं। अब यहाँ पर z स्क्वायर वाला है तो और कहीं है z स्क्वायर वाला नहीं। यहाँ x y कहीं है और x है तो y नहीं है। हमें x y चाहिए, नहीं है। मतलब कोई भी पद अब दोबारा नहीं आया, इसलिए आगे नहीं बढ़ेगी। अब हमारा ये दूसरा सवाल है। आप देख पा रहे होंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होना है। हमने क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए b का चिन्ह माइनस था, में माइनस में लिख दिया प्लस सी स्क्वायर। सी का मान ये जिसका माइनस में होगा उसको माइनस में ले लिया जाएगा। तीनों माइनस में, तीनों माइनस में लेते हैं जो जो माइनस में है। अब आगे होता है 2ab, a का मान यहाँ से, b का मान यहाँ से कितना? -y। अब आगे होता है 2bc, b का मान -y, c का मान z। आगे होता है 2ca, c का मान z, a का मान यहाँ से 2x। अब इसे हल कर दीजिए। 2 का स्क्वायर टूटेगा तो 4,
एक्स का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर माइनस का पावर सम संख्या है प्लस हो गया वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर ही रहेगा। देखिए 2 दूना का 4, देखिए इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह नहीं, इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस। यहाँ से यहाँ तक गुना में है ना आपस में, ये सबको गुना करना होगा। 2 दूना का 4 एक्स और ये वाई, तो जिसको गुना किया है उसका चिन्ह भी गुना करते हैं ना, तो माइनस गुना प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा। याद रखिए माइनस प्लस माइनस है, गुना करेंगे क्या आएगा, माइनस ही आएगा। 2y जेड, इसमें माइनस नहीं है यार, प्लस ही रहेगा। 2 गुना का 4 जेड एक्स, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हमारा सवाल चौथा का छठा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर टूट जाएगा, तो तोड़ देंगे। क्या होता है ए स्क्वायर, ए का मान है 1/4 ए, हो गया आपका ए स्क्वायर, प्लस होता है बी स्क्वायर, बी का मान है 1/2 बी, और होता है सी स्क्वायर, सी का मान है ये प्लस 2ab, 2ab, तो ए का मान यहाँ से 1/4 ए, बी का मान यहाँ से 1/2 बी, अब आगे होता है 2bc, बी का मान यहाँ से, देखिए यहाँ पर माइनस होता है, हम उसे बी स्क्वायर चिन्ह सहित लिखेंगे, और होता है क्या, यहाँ पर जाएगा 2ab, यहाँ पर जाएंगे 2bc, तो b का मान ले लिया गया, c का मान लेना है, कितना है ये, फिर आगे होता है 2ca, a का मान यहाँ से दिया गया। अब इसे हल करेंगे, तोड़ेंगे हम स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 4 का स्क्वायर 4 होगा, और ये a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का पावर सम संख्या है ना, तो प्लस हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ पर 2 है ऊपर, यहाँ पर नीचे 2 है, तो आपस में ये कट जाएगा। कैसे किया गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस का पावर सम संख्या तो प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये b का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 होता है। अब इस ये तीनों को गुना करना है, प्लस प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, ऊपर क्या बचा मेरा केवल 1, नीचे क्या बचा 4, इसके पास a, इसके पास b, गुना होगा तो a b। अब ये तीनों को गुना करना है, प्लस गुना माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, ये 2 से और ये 2 से डिवाइड हो गया आपस में, क्या बचा 1 गुना 1 यानी कि 1 को b से किया तो केवल b बचेगा। अब इसमें तो माइनस नहीं है, प्लस ही होगा, 2 से डिवाइड हो गया, कितना बार में 2 बार, ऊपर कितना बचेगा 1 गुना 1, और नीचे 2 और 1 का है। इस प्रकार हमने पार्ट 9 में इतने प्रश्नों को हल किया, और आगे के प्रश्नों को हम पार्ट 10 में पढ़ेंगे।